अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे थ्रेशिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। थ्रेशिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि जब प्रोसेसेस को लोड किया जाता है मेन मेमोरी में, वर्चुअल मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, तो उस दौरान ये वाला जो प्रोसीजर है वो मोस्टली इम्प्लीमेंट होता है। At any given time, only a few pages of any process are in the main memory, and therefore more processes can be maintained in memory. Furthermore, time is saved because unused pages are not swept in and out of memory. However, the operating system must be clever about how it manages this scheme. Too much of this leads to a condition called thrashing. The system spends most of its time swapping pages rather than executing instructions. So, a good page replacement algorithm is रिक्वायर्ड। होता क्या है हमारे पास कि बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो कि सीपीयू का टाइम गेन करना चाहते हैं और बहुत सारे प्रोसेसेस को एक ही वक्त में मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए मेन मेमोरी में लोड किया जाता है। यानी आइडियल सिचुएशन तो ये है कि बहुत सारे प्रोसेसेस मेन मेमोरी में एक वक्त में मौजूद हों, लेकिन जो मेन मेमोरी का साइज़ होता है, अवेलेबल साइज़, वो बहुत ही लिमिटेड होता है और बहुत ही जो मैंडेटरी प्रोसेसेस होते हैं या जिन्होंने करंटली एग्जीक्यूट होना है, कोशिश ये की जाती है कि सिर्फ उनको मेन मेमोरी में लोड किया जाए। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्रोसेसेस को लोड करना चाहते हैं, हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि मेन मेमोरी में प्रोसेसेस पूरे के पूरे लोड करने के बजाय हर प्रोसेस का हम कुछ पोर्शन रख देंगे। यानी हर प्रोसेस के कुछ पेजेस को हम मेन मेमोरी में लोड कर देंगे। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस का मेरे पास 10 प्रोसेसेस हैं और 10 के 10 प्रोसेसेस का पेज 1 जो है हर प्रोसेस का, P1 प्रोसेस का जो है पेज 1, P2 प्रोसेस का पेज 1, P3 प्रोसेस का पेज 1 अप टू सॉन P10 प्रोसेस का पेज 10 हम मेन मेमोरी में लोड कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस मेन मेमोरी में मौजूद होंगे। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे पास इंक्रीज़ कर गई। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एक डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम को अगर हम देख लें और उसके बाद हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, तो शुरू में क्या होगा कि जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस मेन मेमोरी में मौजूद होंगे, सीपीयू की यूटिलाइजेशन यहाँ पे इंक्रीज़ करेगी। सीपीयू को जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं शुरू में तो उसको मेन मेमोरी में सारे प्रोसेसेस के पेजेस मिल गए, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा, लेट इट से लैम्डा हमारे पास एक पॉइंट है जहाँ पे जाके जो सीपीयू को मौजूदा पेजेस थे वो उसने यूज़ कर लिए, लेकिन अब सीपीयू क्या चाहता है कि मुझे प्रोसेस 1 का पेज 2, मुझे प्रोसेस 2 का पेज 3, यानी उसकी डिमांड्स अब बढ़ना शुरू हो गई हैं। उसका पेज 1 से रिलेटेड जितने काम थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि वो पेजेस जो हैं वो मौजूद नहीं होंगे हमारे पास मेन मेमोरी में, तो पेज फॉल्ट अकर करना शुरू कर देंगी और इस तरह ग्रेजुअली जो है सीपीयू की यूटिलाइजेशन वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। यानी उसकी जो स्पीड है या जो उसकी वर्किंग है वो स्लो होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह यहाँ पे फिर हमारे पास पेज फॉल्ट इंक्रीज़ करते जाएंगे और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो फिर हमारे पास डिक्रीज़ करती जाएगी। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को लिया गया है और वाई एक्सिस पे सीपीयू यूटिलाइजेशन को लिया गया है। In the given diagram, the initial degree of multi-programming up to some extent of point like lambda, the CPU utilization is very high and the system resources are utilized 100%. But if we further increase the degree of multi-programming, the CPU utilization will drastically fall down and the system will spend more time only on the page replacement and the time taken to complete the execution of process will increase. This situation in the system is called क्रैशिंग। यानी ग्रेजुअली जब सीपीयू का डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी और उसको पेज फॉल्ट जो है वो बढ़ते जाएंगे और वो बार बार कहेगा कि मुझे फ़लाँ पेज चाहिए, मुझे ये पेज चाहिए, और वो पेज उसको मेन मेमोरी में नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करेगा, वो पेज को रिप्लेसमेंट में ज़्यादा टाइम जो है वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा और जो ऑप्टिमाइजेशन है सीपीयू की वो यहाँ पे डिक्रीज़ करना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका ज़्यादा टाइम कहाँ पे स्पेंड हो जाएगा, प्रोसेसेस को प्रोसेसेस के जो पेजेस हैं उनको रिप्लेस करने में। रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स का यहाँ पे यूजेज आ जाएगा। रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम हमारे पास डिफरेंट है, लाइक फास्ट इन फास्ट आउट, पेज ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है हमारे पास, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम है,
मोस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम है। तो ये सब जो है यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। अब सीपीयू का ज़्यादा टाइम कहाँ पे स्पेंड हो रहा है? वेटिंग पे। क्यों? क्योंकि जो उसने पेज डिमांड किए हैं वो उसको वहाँ पे नहीं मिल रहे। तो ये जो सिचुएशन यहाँ पे अकर कर रही है, इस चीज़ को बोलते हैं थ्रेशिंग। अच्छा, थ्रेशिंग में कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। हाई डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है। If the number of processes keeps on increasing in the memory, then the number of frames allocated to each process will be decreased. यानी हम जब प्रोसेसेस लोड करते जाएंगे तो जो अवेलेबल फ्रेम्स होंगे वो कम होते जाएंगे। सो फ्यूअर फ्रेम्स विल बी अवेलेबल फॉर ईच प्रोसेस। ड्यू टू दिस अ पेज फॉल्ट विल अकर more frequently and the more CPU time will be wasted in just swapping in and out of pages एंड द यूटिलाइजेशन विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम प्रोसेसेस की तादाद बढ़ाते जाते हैं, फ्रेम्स फिल अप होते जाएंगे और फिर हमारे पास जो अवेलेबल फ्री फ्रेम्स हैं वो बहुत कम रह जाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रोसेस की डिमांड जब आएगी, किसी पेज की डिमांड आएगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे पेज फॉल्ट अकर करेगा। फिर सीपीयू का ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा कहाँ पे? पेजेस को स्वैप इन और स्वैप आउट करवाने में। स्वैप इन क्या होता है कि आप वर्चुअल मेमोरी से या सेकेंडरी मेमोरी से पेज को मेन मेमोरी की तरफ जब लाते हो, दैट इज़ स्वैप इन, और जब वापस भिजवाते हो तो दैट इज़ स्वैप आउट। तो ज़्यादा टाइम सीपीयू का स्वैप इन स्वैप आउट पे लग रहा है और यूटिलाइजेशन जो है यहाँ पे डिक्रीज़ होती जा रही है। अगर यहाँ पे हम एक सिंपल सी एग्जांपल लें कि हमारे पास जो फ्री फ्रेम है वो कितने हैं? 400। केस वन हमारे पास यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं हमारे पास 100 और हमारे पास फ्री फ्रेम कितने हैं? 400। तो हर प्रोसेस को कितने फ्रेम मैक्सिमम अवेलेबल होंगे? 4 फ्रेम्स। केस टू हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारे पास 400 हैं। तो उस केस में हमारे पास अगर फ्रेम भी 400 हैं, प्रोसेसेस भी 400 हैं, तो हर प्रोसेस को 1 फ्रेम अवेलेबल होगा। यानी वहाँ पे हमारी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 400 प्रोसेसेस के केस में इंक्रीज़ कर जाएगी, लेकिन वहाँ पे फिर पेज फॉल्ट भी उस लिहाज से ज़्यादा आएंगे। एक हमारे पास ऐसी कंडीशन है ऑफ थ्रेशिंग, एज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इज इंक्रीज्ड, फ्रेम्स पर प्रोसेस आर डिक्रीज्ड, हैंस सीपीयू टाइम विल बी कंज्यूम्ड जस्ट बाय स्वैपिंग पेजेस। यानी जैसे जैसे हम प्रोसेसेस की तादाद बढ़ाते जाएंगे, हमारे पास फ्रेम्स की तादाद कम होती जाएगी और सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज़ होती जाएगी और सीपीयू का ज़्यादा टाइम स्वैपिंग पे लगता जाएगा। लैक ऑफ फ्रेम इसमें क्या है? If a process has fewer frames, then fewer pages of that process will be able to reside in main memory, and hence more frequent swapping in and out will be required. This may lead to thrashing. Hence, a sufficient amount of frames must be allocated to each process in order to prevent thrashing. यानी thrashing को अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हो तो हर प्रोसेस को उसकी ज़रूरत के हिसाब से जो है वो फ्री फ्रेम्स मिलने चाहिए, ताकि स्वैप इन और स्वैप आउट पे टाइम वेस्ट करने के बजाय जो प्रोडक्टिविटी है सिस्टम की वो इंक्रीज़ की जा सके। सो इस तरह जो है हमारे पास थ्रेशिंग का सिनेरियो काम करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।